महाराज परीक्षित पानी की तलाश करते करते लोमश ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। देखा कि ऋषि जी भगवान की भक्ति में लीन हैं। आज महाराज परीक्षित की बुद्धि में कलयुग का वास है। वो क्या कर रहे हैं इस बात की उन्हें कोई खबर नहीं है। चारों ओर नजर घुमाई, मन में विचार किया कि ये कोई ढोंगी महात्मा है। इसने हमें देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्रोधित हो जाता है। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार से एक मरे हुए सर्प को उठाया और लोमश ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना तो श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि याद रखना महाराज परीक्षित, तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प हमारे पिता के गले में डाला है। आज से 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। इधर जब महाराज परीक्षित लौट करके अपनी नगरी में आए हैं, लोमश ऋषि को पता चला कि हमारे पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। उन्होंने अपने पास बुलाया है, एक शिष्य को समझाया, हम जानते हैं बेटा कि महाराज परीक्षित पर अनजाने में ये पाप हुआ है। हम जानते हैं कितने बड़े महान राजा हैं, वो ऐसा कभी कर नहीं सकते हैं। गलती से उनसे ये पाप हो गया है। तो शिष्य को समझाया है, जाओ जाकर के बता देना उन्हें कि यदि वो अपना मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण करें, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज उस शिष्य ने जाकर के महाराज परीक्षित जी को बताया। महाराज परीक्षित को पता चला कि हमसे एक अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे कर्मों का फल हमें मिल चुका है, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल चुकी है। तो अपने पुत्र जन्मेजय को अपना सारा राज्यपाट सौंप दिया है और स्वयं बैरागी बन करके पहुंचे हैं हरिहर गंगा मैया के किनारे पर, जहां पर श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण करा रहे थे। वहीं पर श्री सुखदेव जी का आना हुआ और श्री सुखदेव जी को देखते ही सभी संत महात्माओं ने उनका सम्मान किया है, उच्च स्थान पर बिठाया। आज महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी को अपने मोक्ष के बारे में बताने लगे हैं। प्रभु, हमसे अनजाने में एक पाप हो गया है, तो हम आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हम अपना मोक्ष चाहते हैं। बताते हैं कि यदि किसी को सर्प डस ले तो वह नरक योनि में जाता है, इसलिए हम उद्धार चाहते हैं। प्रभु, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, यदि आप भगवान की शरण में आ ही चुके हैं, यदि आपका तन यहाँ है तो मन भी यही रखना। प्रभु के चरणों में आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए बैठे यहाँ हो और मन घर पे हो। हाँ, क्या कहूँ, ऐसा ना हो।
कुत्ता हड़िया में कबड्डी खेलते हुए। हाँ बैसन की चिंता लगी हो, चारों डालबे को हो। देखो यदि आप यहाँ पर आई हैं, भले ही थोड़ा समय निकाल करके आइए, जब तन यहाँ है तो मन भी यही रखना। और हमने आपसे कुछ मांगा तो है नहीं, आप हमारे लिए कुछ खर्च करो, बस समय मांगा है। समय दीजिए, बैठ करके भगवान की कथा सुनिए। एक बार की बात बताई, देखो भक्ति करना बहुत जरूरी है। एक बार एक कंजूस सेठ रहे और इतने बड़े कंजूस रहे कि कभी भी दान पुण्य उन्हें करना ही अच्छा नहीं लगता था। कभी किसी को दान नहीं किया करते थे, कोई पुण्य नहीं किया करते थे। एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया, कहा है कि ऐसा करो, कभी तुम मंदिर नहीं जाते हो, तीर्थ नहीं जाते हो, तो आज गंगा नहा के आओ। अब सेठ जी बोले, बात तो ठीक कह रही हो, यदि तुम कह रही हो तो हम जाएंगे, गंगा नहाने में भला क्या खर्चा है। सेठ जी पैदल पैदल चल दिए। अब जैसे ही गंगा जी के घाट पर पहुंचे, देखा काफी भीड़ भाड़ थी, सभी स्नान कर रहे थे और दो चार पंडा लगे हुए थे इधर उधर। जो कोई गंगा नहा के निकलता था, बस पंडा उनसे रुपए मांगने लगते थे, दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा दीजिए। और जैसे ही कंजूस सेठ ने देखा, पीछे खड़े हो गए, बोले यहाँ पे तो पैसा लगेंगे। आगे चलने लगे, सोचा कि यहाँ नहीं आएंगे, आगे देखते हैं। अब थोड़े आगे बढ़े, देखा वहां भी भारी भीड़ है, पंडा लगे हुए हैं। वहां से भी आगे बढ़े और जैसे ही वहां से आगे बढ़े तो क्या देखा, वहां कोई नहीं था, शमशान घाट था, मुर्दा घाट था। बोले हाँ ये ठीक है, यहाँ पे कोई पंडा नहीं है, शांति से आएंगे, चुपचाप निकल जाएंगे, पैसा लगेगा नहीं, किसी को दान दक्षिणा देनी ही नहीं पड़ेगी। अब मुर्दा घाट पे नहा रहे हैं, ऐसा कोई करेगा क्या, इतने कंजूस हैं। लेकिन यहाँ भी होंगे एक आध कंजूस। अब मुर्दा घाट पे नहाने लगे हैं तो विष्णु भगवान ने देखा, वाह ये बहुत कंजूस है, यही मौका है। तो विष्णु भगवान पंडा का वेश धारण करते हैं और जैसे ही सेठ जी ने डुबकी लगाई और बाहर निकले, सोई भगवान बोले, लाओ दक्षिणा दो। अब सेठ जी बोले, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, लेकिन तुम? पंडा बोले, हम बहुत देर से देख रहे हैं, दक्षिणा नहीं छोड़ेंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब सेठ बोले, देखो हम यहाँ लेकर तो कुछ नहीं आए हैं, तुम नहीं मानते हो तो उधार कर लो। भगवान जी बोले, अच्छा उधार भी कहीं होता है? कोई ज्यादा तो आप सब मांग नहीं रहे, बस 1 रुपया दे दो, नहीं है ज्यादा तो। अब सेठ जी मन में विचार करते हुए कहने लगे, 1 रुपया चला जाएगा बिना मतलब, कुछ खरीदा होता तो दे दे। बोले कि ऐसा करो, उधार कर लो। मन में सोच रहे हैं उधार करने के क्या, हमारे घर पे थोड़ी नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि विष्णु भगवान है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम उधार कर लेते हैं। ब्राह्मण जी ने उधार कर दिया। अब सेठ जी अपने घर पहुंचे, जैसे ही घर पहुंचे, अब ब्राह्मण जी बन करके भगवान ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी, अब सेठ जी की पत्नी आई, उन्होंने दरवाजा खोला। अब ब्राह्मण जी को बताया, कहो कहां से आए हो, बैठो ब्राह्मण जी। स्त्रियां तो वैसे भी बहुत सेवा किया करती हैं। अब सेठ जी को मालूम पड़ा कि हमारे द्वार पर ब्राह्मण जी आए हैं,
बोले हमने पता तो नहीं लिखवाया था, लेकिन हमारे घर तक ये कैसे चले आए। मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी सेठानी को समझाया और कहा है जाओ जाकर के ब्राह्मण जी से कह देना कि वो चलते चलते थक गए, वो सो रहे हैं। अब ब्राह्मण जी को जाकर के सेठानी ने बताया कि हमारे पति चलते चलते थक गए, इसलिए वे सो रहे हैं। अब ब्राह्मण जी बोले अच्छा सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बैठ के इंतजार करेंगे, जब जाग जाएंगे तुम हमारी दक्षिणा दिलवा देना। सेठानी ने जाकर के अपने सेठ को बताया, कहा है कि ब्राह्मण जी द्वार पे ही बैठे। उन्होंने कहा जब आपकी नींद पूरी हो जाए तब आप उनकी दक्षिणा दे देना। ब्राह्मण बोले, सेठ जी बोले हैं अब मरे, दक्षिणा देनी पड़ेगी। अच्छा कोई बहाना बनाना पड़ेगा। और पहले 1 रुपया हजारों के बराबर हुआ करता था। अब सोच विचार कर रहे हैं। अब ब्राह्मण जी को जब लगा कि हमारा 1 रुपया चला ही जाएगा तो वो सांस रोक करके और लेट गए। पत्नी ने जगाया, क्यों? ब्राह्मण जी द्वार पे बैठे हैं, बोलो ना। बोले जाओ उनसे जाकर के कह देना हमारे सेठ मर गए। अब सेठानी बोली हम ऐसा कैसे कह रहे, कोई पति के बारे में पत्नी कह सकती है जो तुम हमसे बुलवा रहे हो? बोले कि रुपया के मारे कह दे, मर थोड़ी ना जाए ना मरे। बोले चलो ठीक है, जा करके पहुंचे। अब सेठानी बोली है ब्राह्मण जी बड़ी दुख की बात है, हमारे सेठ जी पता नहीं कैसे मर गए, पहले बीमार रहे। अब ब्राह्मण जी बोले अच्छा सेठ मर गए? उन्हें तो पता था, सब कुछ पता था। अब बोले अगर मर ही गए हैं तो हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, अब अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे। अब गांव में आवाज लगाई है तो सभी नर नारी एकत्रित हो गए, भारी भीड़ लगी है, लेकिन सेठ जी को कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, चुपचाप पड़े हैं। अब सेठानी कह रही है ब्राह्मण जी हमारे पति मरे नहीं हैं। अब ब्राह्मण जी बोले हाँ, हर नारी को दुख होता है, हर कोई यही कहता है, तुम भी यही कह रही हो, कोई बात नहीं, मर गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फिर बोली सेठानी ब्राह्मण जी हमारे पति मरे नहीं है, जिंदा हैं, बस वो सो रहे हैं। लेकिन वहां कौन सुनने वाला? अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। और जब अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी तो विष्णु भगवान ब्राह्मण जी के कान में कह रहे हैं बेटा जाग जाओ, हम जानते हैं तुम बहाना बनाई पड़ेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं। जाकर के शमशान में लेकर के पहुंच गए। भगवान ने कहा अच्छा तुम जीते हम हारे, अब तो जाग जाओ। अब ब्राह्मण जी विष्णु भगवान के कान में धीरे से बोले हम ऐसा नहीं मानेंगे, तुम 1 रुपया छोड़ दो हम मान जाएंगे। अब विष्णु भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया। बस ब्राह्मण जी उठ के बैठ गए। ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं, और यहाँ तो ऐसा कोई कंजूस नहीं है, यहाँ पे तो खैर सभी का दिल बड़ा है। एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जोर से जयकारा बोलेंगे सभी भक्त, बोले शंकर भगवान की। तो माताएं बहनों तालियों का सहारा लेकर के सभी भक्त एक भजन बोलेंगे।